अध्यात्म की सुगम व्याख्या के लिए सरस ज्ञान बेहद ज़रूरी है। और जब आप सामने वाले को अपनी बात सरलता से समझाएंगे तो निश्चित रूप से एक बदलाव की संभावना प्रबल हो जाती है। आज बात करते हैं साध्वी बेला पारिक से, जो पिछले कई दिनों से भिवानी में भागवत कथा का रसापान श्रद्धालुओं को करवा रही हैं। बेला जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत आभार। आध्यात्मिकता का दौर और साथ में भौतिकवाद का भटकाव, क्या समझते हैं? आधुनिक युग में धन कमाने की चेष्टा से आम इंसान पथभ्रष्ट हुआ है। अगर उसे आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो ही वो सही राह पर आ सकता है। अगर वो अध्यात्म से जुड़ेगा तो ही सही राह पर आएगा। अगर बात करते हैं वेद पुराणों की, जी। तो सभी वेद पुराण, भागवत, रामायण, दुर्गा सप्तशती, विष्णु पुराण, शिव महापुराण, इसमें कितना अंतर समझते हैं आप? देखिए, हमारे जो भी पुराण हैं, जितने भी पुराण हैं, चाहे वे जिस युग में लिखे गए हों, लेकिन है तो मानव कल्याण के लिए ही। इसलिए इन पुराणों के अंतर्गत जो कथाएं आती हैं वो हमारा पथ प्रशस्त भी करते हैं और हमें सही मार्ग भी दिखाती है। चाहे आप देवी भागवत पढ़िए, चाहे राम कथा पढ़िए, चाहे आप शिव महापुराण पढ़िए, चाहे देवी भागवत पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, ये पौराणिक कथाएं हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं कि हम अपना जीवन कैसे जिए। आध्यात्मिक स्थितियाँ बनती हैं, युवा भटकाव की ओर है। क्या कुछ संभावना लगती है कि युवा सही मार्ग पर आ सकता है? अगर वो अध्यात्म से जुड़ेंगे तो वे सही मार्ग पर आ सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी भ्रमित हुई है, पथभ्रष्ट हुई है, गलत संगत में पड़कर मांसाहार, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन जैसे मदिरापान, मांसाहार, गलत संगत में पड़ना, तो युवा पीढ़ी अपने पथ से भ्रष्ट हुई है। अगर वे अध्यात्म से जुड़ें तो मैं ये मानती हूँ कि वे अपने जीवन का वो सुंदर भी बनाएंगे और उनका कल्याण भी होगा। क्या समझते हैं भागवत कथा श्रवण से अड़चनें दूर हो जाती हैं? पहले हम ये समझें कि भागवत क्या है। भय से भक्ति, ज्ञ से ज्ञान, वै से वैराग्य, तय से त्याग। अगर हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग आएगा तो हम जीवन में आई हुई जटिल से जटिल समस्याओं का भी समाधान करने में सक्षम होंगे और हम अपना सुखी और कल्याणमयी सुंदर जीवन जिएंगे। भौतिकवाद के परिवेश में युवा पीढ़ी भ्रमित होती जा रही है। नशा की आदत तो है, इसके साथ साथ उदासीन युवा देश के लिए अभिशाप भी बन रहा है। क्या समझते हैं? सही बात है, उदासीन तो होंगे ही अगर वे अपने पथ भ्रष्ट हुए हैं तो हमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि वे अध्यात्म से जुड़ें। अपने माता पिता, गुरुवरों का, पूर्वजों का वे सम्मान करें, उनका ध्यान करें, ताकि वे अपनी इष्ट शक्ति तक उनकी प्रार्थनाएं या फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके, जिससे कि उनका जीवन सुखमय बन सके और वे अध्यात्म से जुड़ सके। क्या आने वाला समय युवाओं के लिए कोई प्रेरणा लेके आएगा आध्यात्मिक तौर पर? अगर आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता का सम्मान करती है, अपने बड़ों का आदर करती है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है और धर्म के नियम और आचरणों को अपनाती है और ज़्यादा करके
अपने धर्म के नियम और आचरण अपने जीवन में भी ढालती है तो ज़रूर आने वाले समय में एक सुंदर और अच्छे समाज का निर्माण हमारी युवा पीढ़ी कर सकती है। आप महिला हैं, मातृशक्ति के लिए कोई संदेश? मैं मातृशक्ति को यही संदेश देना चाहूँगी कि वे अपने छोटे छोटे नौनिहालों को संस्कार दें, बड़ों का सम्मान करना सिखाएं और उनको अपने धर्म की शिक्षा भी दें। ये नहीं कि वे उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दें और बस हो गया काम, इतना नहीं करना है। उन्हें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं। जब बच्चे संस्कारी होंगे तो जब वे बड़े होंगे तो पूरा भारत। युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक दृष्टि से क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक दृष्टि से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वे प्रकृति से जुड़ें और बड़ों का सम्मान करें और एक सुंदर जीवन जिए, नशे के आदी न बने, वे गलत संगत में पड़कर अभक्ष्य पदार्थों का सेवन न करें और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वे अपनी धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त करें।